कहते नहीं, बाकी पुत्र मुझे राम नहीं। तो राजा दशरथ ने राम को देने से इनकार कर दिया। जटायु जी बोले, अब जटायु जी बोले, आपने अभी भी बोला था ये अयोध्या के अंदर हमारी एक रीत है, रघुकुल रीत, सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन ना जाए। तो राजा दशरथ कहने लगे, मैं अपना ये वचन राम के लिए तोड़ सकता हूं, मैं अपनी रीत को तोड़ सकता हूं। लेकिन जटायु जी फिर भी नहीं माने। राजा दशरथ अपने महल में चले गए और वहां से जटायु जी उठे, जहां पर भगवान श्री राम बाल रूप में थे। बाल रूप में से उनको उठाया और महल से बाहर चले गए। जब बाहर चले गए, आप सबने कभी भगवान राम जी की लीला सुनी है किसी से? आपने किसी ने भी भगवान राम की लीला सुनी है किसी से? जितने भी बैठे हैं यहाँ, किसी ने भगवान राम की लीला सुनी है? भगवान राम की लीला बाल रूप में किसी ने सुनी है? ये बाल रूप की बात बता रहा हूं। उस समय जब जटायु जी भगवान राम जी को ले जा रहे थे और भगवान राम जी की उम्र लगभग 2-2.5 महीने की थी। भगवान राम जी जटायु जी से कहते हैं, जटायु जी आप मुझे क्यों ले जाना चाहते हैं? जटायु जी ने अपनी सारी बात बता दी। भगवान राम जी कहने लगे, जटायु जी हमारे कुल में ये रीत है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। कहते कि आपके पिताजी ने भी यही बोला था, लेकिन वो कहते कि मैं भगवान राम जी के लिए मैं अपनी वचन को तोड़ सकता हूं। कहते कि मेरे पिताजी ने तो बात कह दी, लेकिन मैं नहीं, तो मैं फिर भी निभाऊंगा। जब वचन हो गया, जटायु जी फिर भी नहीं माने। जब नहीं माने तो भगवान राम जी ने अपना वचन जटायु जी से 2 गुना और बढ़ा दिया। जब 2 गुना और बढ़ गया तो जटायु जी की जो उड़ान थी वो धीमी पड़ गई। जब वजन ज्यादा है तो कैसे उड़ेगा? जब वो धीरे धीरे नीचे उतरे तो भगवान राम जी की उनकी गोद। उस समय जटायु जी ने राम जी से पूछा, कहा कि मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, ये मुझे विश्वास हो गया है कि आप अपना वचन जरूर निभाएंगे। मुझे अंत समय में आपने दाह संस्कार करना है। उस समय भगवान राम जी ने वचन किया। जटायु जी ने भगवान राम जी को उठाया और जहां से उठाया तो वहीं पर आकर रख दिया। अब बात आती है, जब आखिरी समय में जब सीता माता जी जा रहे थे रावण जी सीता माता जी को लेकर जा रहे थे, तो रास्ते में जटायु जी ने बचाव किया और रावण ने उसके पग तलवार से पर काट दिए। तो वो श्री राम कहते हुए नीचे गिर गए और उसी जंगल में भगवान राम जी और लक्ष्मण जी सीता माता जी को ढूंढ रहे थे। जब जटायु जी मिले, उन्होंने सारी बात बताई। बिताने के बाद उनके आखिरी श्वास चल रहे थे। भगवान राम जी ने अपने घुटने के ऊपर जटायु जी का सिर रखा और मन जटायु जी को प्रेम कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। और उन्होंने जब प्यार दिया भगवान राम जी ने, और जटायु जी ने अपना पंचभौतिक शरीर छोड़ दिया। अब शरीर छोड़ने के बाद अब राम जी क्या कर रहे हैं? राम जी क्या कहते हैं? जब उनके पिताजी ने शरीर छोड़ा ना, राजा दशरथ जी तो रोए नहीं, क्योंकि उनके पास ही नहीं थे। उनके पास
नहीं तो वो रोए भी नहीं। तो उस समय अब राम जी क्या कह रहे हैं, ना रोए वन गमन सुन कर पिता का दुख करुण सुंदर, ना रोए वन गमन सुन कर पिता का दुख करुण सुंदर, ना रोए वन गमन सुन कर पिता का दुख करुण सुंदर, उठा कर होने की वो में आंसू बहाते हैं प्रभु, आंसू बहाते हैं, ना जाने कौन से गुण पर दया निधि गाते हैं, दया निधि गाते हैं, सब संत कहते हैं यही सब ग्रंथ गाते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। उस समय फिर भगवान राम जी ने कसाईयों को अग्नि देकर उनका दाह संस्कार किया। वो कौन सी पुण्य ऐसी आत्मा थी, हम सब जब पूजा करते हैं भगवान जी को मनाने के लिए रोते, जब हम पूजा करते हैं भगवान जी को मनाने के लिए रोते हैं ना, वो कौन सी पुण्य आत्मा थी जिनके लिए भगवान की हो। श्री आदि पूजा में भी आता है, श्री मात पिता सतगुरु मेरे, मैं शरण जाऊं किसकी, मेरा गुरु बिन और ना दूसरा, मैं आस करूं इसकी। जिस जीव ने अपने प्रभु पर विश्वास किया है, जीवन में समस्या कितनी आ जाए, दुख कितना ही आ जाए, एक आस और एक विश्वास अपने जीवन में बनाकर रखना, जीवन में कभी भी फिर दिक्कत नहीं आएगी। जो गुरुदेव ने हमें गुरु मंत्र दिया है, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम, उसी की रचना लगाते हुए अपने जीवन की कामना करनी है कि मेरा हर श्वास प्रभु के नाम। तो ज्यादा ना कहते हुए क्षमा याचना चाहता हूँ बाबा जी महाराज जी से, संत महापुरुषों से। समय ज्यादा लग गया, लेकिन कारण ही ऐसा बन गया जो छोड़ नहीं सकता था, इसलिए